भगवान गुरु जी के घर में पढ़ने के लिए गए। थोड़े ही दिनों में सारी शिक्षा को प्राप्त कर लिया मेरे गोविंद ने। शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जब चलने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं लेना है, पर तुम्हारी गुरु माता को अगर कुछ लेना हो तो उनसे पूछ लो। भगवान गुरु माता जी के पास में जाते हैं तो गुरु माता जी ने कहा, बेटा हमने सुना है कि तू भगवान है, और अगर तू भगवान है तो मेरे मरे हुए बच्चों को मुझे वापस दे दे, बस यही मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने गुरु माता को जो आज्ञा कह करके समुद्र में प्रवेश किए, वहां मुर नाम के दैत्य को मारा। भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की जय। समुद्र ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आपके गुरु के बच्चे मेरे पास में नहीं है। तो भगवान सीधे धर्मराज के पास में गए और वहां तत्काल प्रभाव से आदेश देकर के अपने गुरु पुत्रों के मृतक आत्मा को वापस लेकर के आए हैं। शरीर में व्यवस्थित करके माँ की गोद में डाला है। माँ बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण बलराम को बड़े स्नेहास्पद दृष्टि से देखा। दोनों ने गुरु दक्षिणा पूर्ण किया और वहां से सीधे मथुरा चले आए। मथुरा में आकर के काम परितप्ता उस उपजा की पुनः कामनाओं को पूर्ण किया और अपने महल में थोड़े दिन तक रहे। एक दिन कन्हैया माता देवकी को याद आया कि नंद बाबा जाते समय बोले थे कि लाला उसको माखन मिश्री मांगता है सवेरे सवेरे। इसे माखन मिश्री खाने की बहुत आदत है। अब इसे माखन मिश्री कैसे दूं? ये बात देवकी मैया से नंद बाबा ने कहा तो देवकी मैया ने अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन बनाए और इस व्यंजन के बीच में एक कटोरी में माखन और एक में मिश्री पीस करके रखा। पक्ष में जैसे ही पहुंची है कि गोविंद रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया के रोने की बात को देखा तो माता देवकी घबरा गई। आकर के वसुदेव जी से कहा, अरे न जाने क्या कौन सा अपराध बन गया है। वो कृष्ण थाली देखते ही रोने लगे। वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया और उन्होंने कहा, जाओ तुम्हारे मित्र हैं। उद्धव जी बृहस्पति के परम ज्ञानी शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमः। मैत्रेय महामुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज उद्धव से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी है उद्धव। उद्धव जी अंतःपुर में गए और उन्होंने कन्हैया के रोने की स्थिति को देखा, समझ गए, ओहो इन्हें गोपियों की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, क्यों कृष्ण, तुम्हें गोपियों की
बहुत याद आती है। हमने सुना है कि आप परमात्मा हैं, शास्त्र आपको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, और भगवान किसी के लिए रोए ये बात ठीक नहीं है। भगवान के लिए कोई रोए ये तो चलता है, और भगवान किसी के लिए रोए ये बिल्कुल ठीक नहीं। भगवान क्यों किसी के लिए रो रहा है? महाराज, भगवान तो कण कण में पर्याप्त है। भगवान तो इस सृष्टि की जर्रे जर्रे में बैठा है। भगवान को रोने की क्या जरूरत है? अरे इतनी याद आती है तो चले जाओ 1 घंटे के लिए। कन्हैया ने उद्धव से एक बात कही, उद्धव ये यथावान प्रपंचन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। उद्धव तुम तो मुझे ज्ञानी दिख रहे हो, तुम तो परम ज्ञान की बात कर रहे हो। जाओ ना, उन गोपियों को कह दो वो मुझे याद न करें, मैं उससे उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। उद्धव बोला लेकिन कन्हैया एक समस्या है। कन्हैया ने कहा क्या? आप क्या समस्या हो रही? उद्धव बोले जब मैं जाकर के उन्हें वेदों की भाषा में समझाऊंगा, कहूंगा